उसमें सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है और जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑप्शन देने की बात जो आई है सामने, तो उसमें देखा जा रहा है कि महिलाओं के मामले में तो ठीक है, पंचायत का ये है, जो दिक्कत में है वो आवेदन करेंगे, लेकिन पुरुषों के मामले में बहुत ही कठिनाई की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो अपने ही पूर्व की जो बनाई गई नीति थी, उस नीति को बदलने का काम की है। जैसे जब सक्षमता परीक्षा लेने की बात उस समय जो थे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने अफरा तफरी में यहाँ तक कह डाला शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए कि जो सक्षमता पास करेंगे तो शहरी क्षेत्र या मेरिट के आधार पर होगा। 3 जिला का विकल्प मांगा, जिसमें 1 जिला आवंटित हुआ शिक्षकों का। अब जो है ये नया फरमान जो विभाग के द्वारा जारी किया गया है और ये जो स्थानांतरण नीति बनी है, ये बिल्कुल पुराना, चूंकि उसको सरकार मान रही है कि एक तरह से हम राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक बनाने जा रहे हैं, तो ये नया रिक्रूटमेंट टाइप की सरकार मान रही है। तो साहब, जब आपका अभी बीच में ही वो प्रक्रिया है, तो आपने फिर उसमें बदलाव कैसे कर दिया? हाल में आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर आया है कि कोई भी प्रक्रिया जब नियोजन का हो या बहाली का हो, जब चल रहा है, तो विज्ञप्ति निकालने के बाद आप बीच में मनमानी बदलाव नहीं कर सकते। यह अधिकार किसी को नहीं है, यहाँ तक कि सरकार को भी नहीं है। तो फिर यह इस तरह का बदलाव निश्चित तौर पर शिक्षक जो भी सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, हम लोग सरकार को लिखे हैं, और यदि सरकार उससे भी नहीं मानेगी तो ये मामला न्यायालय में जाएगा, और वहां पर जैसा हम समझते हैं कि सरकार को निश्चित तौर पर हार का सामना करना पड़ेगा। 10 अनुमंडल, सोचिए, जो अन्य भी शिक्षक हैं आवेदन कैसे करेंगे? 10 अनुमंडल, मतलब कि कोई कोई प्रमंडल में 10 अनुमंडल है भी नहीं किसी में। भागलपुर प्रमंडल में 10 अनुमंडल नहीं है, मतलब ये प्रमंडल से बाहर भी कहीं फेंक सकते हैं शिक्षकों को। ये घोर आपत्तिजनक है, जबकि प्राथमिक शिक्षकों का कैडर ही डिस्ट्रिक्ट कैडर का है, तो ये डिस्ट्रिक्ट से बाहर की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्रमंडल से बाहर की बात कर रहे हैं। इस पर शिक्षक संगठन चुप नहीं बैठेगा, और बहुत जल्द हम लोग एक बैठक किए थे, इसमें आंदोलन का रूपरेखा तय करके और उसका घोषणा करना था। बहुत जल्द शिक्षक संघ की बैठक होने जा रही है, जिसमें सरकार की जो भी इस तरह की नीति है, और निश्चित तौर पर यह नीति यदि लागू हुई तो हम पूर्व के अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। और कहते हैं, हमने देखा यूट्यूब लाइव थे अपर मुख्य सचिव महोदय, बहुत टेक्नोक्रेट हैं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए अभी के समय में, लेकिन उनको शायद प्राथमिक का बेसिक चीज भी पदाधिकारियों ने नहीं बताया, या वो विभाग से जानकारी नहीं लिए। उन्होंने कहा कि विंटर वैकेशन में हो जाएगा। अरे विंटर वैकेशन कहाँ है महाशय बिहार राज्य में? प्राथमिक, मध्य या हाई स्कूल में भी विंटर वैकेशन, आप तो प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं। यहाँ के शिक्षक संजीवियर, संत माइकर और लोयला में नहीं ट्रांसफर होके जाएंगे, या वहां से नहीं स्थानांतरण करना है आपको स्थानांतरण करना है सरकारी विद्यालय में, जहां की मात्र 25 दिसंबर को एक्समस डे के अवकाश पर छुट्टी रहता है। यहाँ तक कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी आपने अवकाश कहीं कहीं जो है सो नहीं है। तो नहीं है, तो इसमें जो है आप इस तरह की बात करना, मतलब कि इन लोगों को जमीनी और व्यावहारिक ज्ञान का अभाव है। और इसका एकमात्र निदान है कि ये जो जाकर यूट्यूब लाइव होकर के माध्यम से जो है सो प्रश्न का चयन करते हैं और उसका जवाब देते हैं। अरे आप शिक्षक संगठन के साथ बैठिए, यहाँ पर जमीनी स्तर से जो समस्या आती है वो शिक्षक संगठन के माध्यम से आप सुन के उसका निदान कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को दिखावा अधिक करना है, काम बिल्कुल कम करना है। डेमोक्रेसी में
प्राइमरी चीजें सिखाया जाता है और प्राथमिक विद्यालय में भी बाल संसद है, मध्य विद्यालय में भी बाल संसद है कि बच्चों के भावना को शिक्षक और प्रधानाध्यापक जाने, अभिभावक जाने, विद्यालय शिक्षा समिति के लोग जाने। इसलिए विद्यालय शिक्षा समिति में भी बाल संसद के सदस्य होते हैं, परंतु जो सरकार में अभी बैठे लोग हैं इनके लिए शिक्षक संगठन कुछ नहीं है, शिक्षक संगठन से बात नहीं करना चाहते और चुनिंदा उसी प्रश्नों का ये लोग चयन करते हैं, किया जा रहा है, वैसा ही प्रश्न चयनित किया जा रहा है जिसका जवाब देने में इनको कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अभी भी समय है, आप शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण करें। इसके लिए समस्या जानने के लिए बहुत आसान तरीका है, जो आपका रिकॉग्नाइज यूनियन है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, उस यूनियन के साथ आप वार्ता करें और जो भी शिक्षकों की समस्या है उसका निदान करें, तभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था उत्तम होगी। नहीं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल कागजी शब्द बनकर रह जाएगा, वो हो नहीं पाएगा बिहार में। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का एकमात्र आधार होना चाहिए ऐच्छिक, और इसमें 3, 4, 5 विद्यालय का विकल्प ले सरकार। मान लीजिए इसमें स्थानीय निकाय वाले शिक्षकों से परेशानी है इनको कि वो घर में हैं तो उनको ज़्यादा आराम है, उनको कुछ कष्ट देना चाहते हैं तो ठीक है, उसमें जो है एक नियोजन इकाई से बाहर कर दें। हालांकि घर में रहने से हम लोग जो पढ़े हैं जिस समय, वो स्कूल कमेटी का स्कूल था और सारे शिक्षक अगल बगल के शिक्षक थे। ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भी देखे होंगे, वो जहाँ पढ़े होंगे जिस स्कूल में बख्तियारपुर में, अगल बगल के टीचर थे और उनका समाज में काफ़ी सम्मान था और विद्यालय की व्यवस्था खूब सुदृढ़ रहती थी। ऐसा नहीं था कि पढ़ाई नहीं होती थी। वो ऐसा विद्यालय उस समय का सरकारी विद्यालय था जिसके सामने की निजी विद्यालय भी फेल हो जाते थे। तो फिर भी यदि उनको हटाना चाहती है तो मात्र नियोजन इकाई से निकाले और विकल्प लेके ऐच्छिक स्थानांतरण करे, तभी जो है शिक्षकों की भी सहूलियत होगी और शिक्षा व्यवस्था भी बनेगी, सुधरेगी। और यहाँ रही बात स्थानांतरण नीति में ही हम लोग ऑब्जेक्शन किए हैं, उसमें एक शब्द है कि तार्किक आधार पर यह नीति बनाई गई है। अरे साहब, डेमोक्रेसी में तार्किक क्या आधार होता है? इसमें ये देखिए, आप बात करते हैं रैंडम स्थानांतरण का, आपने शिक्षकों के पद को कर दिया कि 5 साल के बाद हम स्थानांतरण कर देंगे, जो अस्थानांतरणीय था उसको आपने स्थानांतरणीय कर दिया, तो शिक्षक तो इधर आने जाने में ही ये हो जाएंगे। और ये बात करते हैं उसमें केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसा, तो वहाँ पर शिक्षकों के लिए आवासन की व्यवस्था रहती है। शिक्षक कहीं भी जाकर वहाँ क्वार्टर बना रहता है, शिफ्ट करते हैं, अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं। आपने यहाँ भी तो बिहार में निकला था पहले कि प्राइवेट मकान मालिक से भी मांगे गए थे, बैठक भी हुई, लेकिन क्या हुआ उस पर? कहीं पर किसी शिक्षक को एक भी क्वार्टर सरकार दिलवा पाई क्या? कहीं भी सुने हैं कि एक भी क्वार्टर बन रहा है शिक्षकों के आवासन के लिए? तो आप पहले वो सब व्यवस्था को ठीक करिए और तब ये जो पद स्थानांतरणीय है वो करिए। अब नहीं तो शिक्षकों को कठिनाई होगी, और शिक्षक जब कठिनाई में रहेगा तो शिक्षक कोई ऐसा मजदूर नहीं है जहाँ की सामान बनता है, वहाँ पर आदमी बनता है। जब वो मानसिक रूप से शांत नहीं रहेगा तो अध्ययन अध्यापन वो अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहले ये व्यवस्था होना चाहिए कि शिक्षकों के साथ, शिक्षक संगठन के साथ मिल बैठ के समस्या का समाधान होना चाहिए। वो चाहते क्या है? शिक्षकों से अभी सरकार ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे लगता है कि मतलब ये अछूत हैं, और जब 100-200 किलोमीटर जाके पढ़ाने लगेंगे तो बच्चों में ज्ञान का संचार हो जाएगा। ये जो सोच रखते हैं वो बिल्कुल गलत रखते हैं।